वेलकम टू आवर चैनल ऑन बिहाफ ऑफ द करियप्पा डिफेंस एकेडमी। मैं सारे बच्चों का स्वागत करता हूँ। इस चैनल का नाम हम लोगों ने दिया है इंग्लिश मेड इजी फॉर ऑल। रीजन ये है इस चैनल को बनाने का कि इंग्लिश विच इज वन ऑफ द चैलेंज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उसको आसान कैसे किया जाए। इन वीडियो सीरीज के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो हरकुलियन टास्क है, ये जो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, वह आप सबके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन इसे आसान बनाने के लिए हमें कुछ चीजें करनी होंगी, कुछ तो कड़वी दवा हमें लेनी होगी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फॉर प्रिपेयरिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ ये सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं मैं उन सबको कवर करूंगा। एनडीए हो, सीडीएस हो, एयर कैट हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, या और इसी तरह से जो वनडे एग्जाम्स हैं जहाँ पर इंग्लिश इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है उनके मेरिट के लिए, उसको हम कैसे कर सकते हैं। नाउ इंग्लिश जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तैयार करना है, हम लोगों ने उसको तीन डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया है। ये तीन कौन से डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पर हमें काम करना है, हमें मास्टरी लेनी है, और इन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवाल डिपेंड्स, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 100, अलग अलग कॉम्पिटिशन में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इन सब को कवर करने के लिए हमें इंग्लिश के इन तीन एरिया में काम करना होगा। द फर्स्ट एरिया इज द ग्रामर। एवरीबडी इज स्टडिंग ग्रामर सिंस क्लास सेकेंड ऑनवर्ड्स। कहीं पर हिंदी मीडियम का बोर्ड है तो वहां पर थोड़ा और थर्ड या फोर्थ ऑनवर्ड्स इंट्रोड्यूस किया जाता, बट ग्रामर इज अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर करिकुलम। लेकिन जिस समय ये हम पढ़ रहे थे, हम उस समय इतना ध्यान नहीं दिए कि ये मेरे लाइफ के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू होगा। तो हम लोग बात करेंगे कि ग्रामर पर कैसे काम करें। देन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू बिल्ड हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। ध्यान से सुनिएगा, शब्दकोश, हम अपने शब्दों को कैसे बढ़ाएं। एंड थर्ड थिंग विच इज आरसी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हो, जो हर कंपटीशन में आप देखते हो कि आपको पैसेज आते हैं और उन पैसेज बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला स्टेप है या पहला एरिया है जहां पर हम लोग काम करेंगे और आने वाले वीडियो में हम आपकी मदद कर रहे होंगे, वो है ग्रामर। इन ग्रामर सेक्शन अगेन क्या क्या चीजें हमें कवर करना है, क्योंकि उसी के टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। So you may have been asked question based on the sentence completion. You may have been asked question on sentence rearrangement, जहाँ जम्बल दिए रहते हैं, वो PQRS या ABCD कोई भी पैटर्न में हो सकता है। There you have to arrange the sentences according to the syntax as well as semantics. ये हम लोग कभी आगे के सिलेबस में वीडियोस में बात कर रहे होंगे कि syntax और semantics क्या होते हैं. Then the next point that we have to see that the again which is based on the grammar part, that is fill in the blanks. आपको blanks दिए रहते हैं, sentence दिया रहता है और you have to fill up. अब इनको भरने के लिए कभी प्रीपोजिशन की जरूरत होती है, कभी आर्टिकल की जरूरत होती है, कभी कंजक्शन की जरूरत होती है, कभी इंटरजेक्शन की जरूरत होती है, कभी जीरंड की जरूरत होती है. So according to the sentence structure, we have to put an appropriate word over there. इसको कैसे करेंगे, इसके लिए we should have a detailed knowledge about the grammar. Then question may be asked on the punctuations, and which is a very small topic that we will discuss in one or two videos and that will be over. The last one, but the most important one,
दैट इज ए स्पॉटिंग एरर्स। ये ऐसा सेगमेंट है ग्रामर का जिसको आप कह सकते हो कि दिस इज द crux of entire grammar that you are learning throughout your learning journey of this language. Because in spotting errors, question can be asked from the tense, question can be asked from based on the preposition, question can be asked based on the narration, question can be asked based on the voice, question can be asked based on the other different segment of the grammar जिसको हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक स्टूडेंट को आना चाहिए। ना क्या आना चाहिए, ग्रामर में क्या सेक्शन आना चाहिए जिससे कि हम इन एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे, विच आर रियली बेसिक थिंग्स, विच आर नॉट द रॉकेट साइंस। कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपने कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इंग्लिश की ठीक कर ली, जिससे कि आप इंग्लिश में अपने आप को कम्युनिकेट कर सको। यदि कोई आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है तो उसको समझ सको। यदि आप कहीं पर कोई लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो तो अगले को ये इम्प्रेशन जाए दैट यस यू डू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। इफ यू कमिट द स्मॉल इवन द ग्रामेटिकल एरर्स, वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में अलाउड नहीं है। इसीलिए इंग्लिश इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, वन ऑफ द पेपर in all kind of the competitive exam. So this is the first area where we will be working, that is the grammar. Now the second area यहाँ पर हम लोग आपकी मदद करने वाले हैं, how to enhance your vocab part. Because in vocab part आपने देखा होगा कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन द एंटोनिम्स and the synonyms, very common. Then the questions will be asked on the idioms and phrases. Idioms and phrases का हम लोग इसलिए नॉलेज लेना चाहिए क्योंकि आप कम शब्दों में आप अपने बड़े कम्युनिकेशंस कर सकते हो। एंड थर्ड इज योर फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आपको कितने वर्ड्स एप्रोप्रिएट लग रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये तभी हो पाएगा जब आपको उस वर्ड की मीनिंग आ रही हो। एंड स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस जो दिए रहते हैं, एक ही स्पेलिंग से केवल आई ई इधर उधर करके वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कि आर यू थ्रू विद द पर्टिकुलर वर्ड्स स्पेलिंग और नॉट। सो अगेन ये बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले जो कॉमनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ इट, एंड इफ यू गो थ्रू इट देयर विल बी नो एनी अदर एग्जाम या देयर विल बी नो एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर उनसे आपको न मिल पाए। एंड फाइनली ऑड वन या ऑड वर्ड, आपको एक वर्ड दिया रहेगा, उस वर्ड से आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर वर्ड किसी और वर्ड की मीनिंग से एकदम अलग हो, है ना। सो इन दिस वोकैब सेक्शन वी हैव टू रियली वर्क ऑन द वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स जब तक नहीं हम जान पाएंगे, हमारा जो तीसरा सेगमेंट है या एवन जो पहला स्टेप है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। सो वी हैव टू वर्क इक्वली ऑन ग्रामर, vocab section, and the third and the last area where we have to work, that is the reading comprehension. In every examination, in every competitive examination, you will find that there is a passage. Based on that passage there are 3 to 4 questions that you have to answer. Now reading that passage once or twice, it will make you very clear कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, but the constant of time is there. हर समय हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टाइमिंग। आपको 20 मिनट दिया गया है, आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, या 20 मिनट दिया गया है आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। सो यदि आप इफ यू आर नॉट वेरी थ्रू टू द आंसर,
then answering those questions will take time. So you have to understand certain tricks, certain tips, certain ways of solving these questions that we will discuss in the coming videos, topic wise, chapter wise, and the area wise. And finally, I would like to help you. How do you prepare? This is a very important concept where we are going to wrap up. How we will prepare it. No doubt, as far as the first part is concerned, that is a grammar. You have to follow some good book, or you have to take a tuition or lecture, any sort of help from the teacher. Book जहाँ तक concerned है, I'll explain you one book which is very good. That is a book written by the Rain and Martin, which is available both in English edition as well as in the translated version also with some other language. Then second section is the vocab section. In the vocab section, कहाँ से शब्द आ जाते हैं, कब पूछे जाते हैं, किस तरह के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मूड क्या है, किस तरह के उसमें वर्ड्स जनरली उस पर्टिकुलर फील्ड में यूज होता है। यदि हम फोर्स की बात करें तो उनका एक वोकैब का लिस्ट ही अलग है, मैनेजमेंट की बात करें तो उनकी लिस्ट अलग है, बैंकिंग की बात करें अलग है। सो वोकैब इन जनरल एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर आपको एक्सपर्टीज लेनी है। सो हाउ डू यू डू दैट? कैसे मिलेगा? नेचुरली आपको उस इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हो कि हम लोग हिंदी मीडियम एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो इंग्लिश में बोलते होंगे या इंग्लिश में कम्युनिकेशंस करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें कंपटीशन क्लियर करना है, सो वी हैव टू चेंज आवर इन्वायरमेंट। हाउ वी कैन डू दैट? लाइक आप अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ एनसर्किल हुइए, उनके साथ इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन करिए, नए वर्ड निकालिए, नए नए वर्ड्स शेयर करिए। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर की मदद चाहिए। हिंदी न्यूज़पेपर नहीं, इंग्लिश न्यूज़पेपर चाहिए। फिर आपको मैगजीन्स रेफर करना होगा। और आज के दिन तो डिजिटल है, ये सारे चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, सारे डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जस्ट आपको डाउनलोड करना है और आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हैं। बट वन इंटरेस्टिंग थिंग जो आप सबको करना चाहिए यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सो बी रेगुलर विथ एटलीस्ट वन इंग्लिश चैनल। एंड ये इंग्लिश चैनल आप डीडी न्यूज़ सुने, वो ज़्यादा अच्छा है। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपकी इंग्लिश में इम्प्रूव होगी, वर्ड्स अच्छे होंगे, एंड थर्ड करंट अफेयर और जीएस अपने आप तैयार हो जाएगा। लास्टली आप अपने बीच एक गेम स्टार्ट कर सकते हो, लाइक यू कैन मेक वन वर्ड ऑफ द डे, idioms एंड phrases और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और रोज अपने किसी एक फ्रेंड को चैलेंज दो, आज ये इसका वर्ड है, तुम भी एक वर्ड दो, दूसरा को भी दो, एंड स्टार्ट शेयरिंग दिस काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विथ योरसेल्फ। सो दैट विल हेल्प यू आउट टू इम्प्रूव और इनहांस योर द वोकैब सेक्शन। एंड थर्ड, यदि आप ये सेक्शन करोगे तो तीसरा एरिया जो है अपने आप स्ट्रांग होगा। दैट इज द बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगी, आपके वर्ड पावर बढ़ेंगे, एज वेल एज उस लैंग्वेज को अंदर से समझने की भी कैपेसिटी आपकी डेवलप होगी। सो दीज आर द वेज टू प्रिपेयर। अगेन फ्रॉम टाइम टू टाइम आई कीप ऑन हेल्पिंग यू, आई कीप ऑन गिविंग यू द टिप्स कि इस चीज़ को कैसे तैयार करें। सो कीप अस फॉलोइंग on our the YouTube channel or the Telegram channel, whatever the available media is there, आप use करें and start learning now. So in at last, this is what I make you to understand. Today you make a plan. After making a plan, start learning reading and writing, and then start doing the practice of what? Assignments. These assignments will be provided to our those students जो हमारे यहाँ रेगुलर सब्सक्राइब करेंगे, या ऑन डिमांड वी विल गिव यू द असाइनमेंट्स। चाहे वो जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे उस टॉपिक पर आपको असाइनमेंट्स देंगे, सो दैट यू कैन मेक द प्रैक्टिस एंड यू कैन मेक योर सेल्फ better in that area. And
After these three steps, the last step, which is very important, take tests, take the mock test, and ऑनलाइन है या ऑफलाइन है आप जरूर लें, जिससे एक्चुअल सिचुएशन में आप कैसे काम करते हो जब आप एग्जाम देने जाते हो. सो द एक्चुअल टेस्ट will be happening here while you are taking the test or the mock test. Go for the quality test, go for the quality mock test. Don't take any kind of the test series or the mock test series. Go for it. इसको सर्च करिए कि हमको अच्छे मॉक टेस्ट सीरीज कहाँ से मिलेंगे. We do provide it, but we will discuss it later on. So finally, thank you very much for listening me, sharing with me. Start sharing your views. आपको और क्या चाहिए? You keep on writing us your doubts, whatever the kind of assistance you are looking for. Please be in touch. Stay home, stay healthy. Thank you very much.